यह धरती रहस्य और चमत्कारों से भरी पड़ी है, जिससे यह एहसास और दृढ़ हो जाता है कि ईश्वर की सत्ता वाकई विद्यमान है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुरू जिले में स्थित सालासर बालाजी धाम की, जहां शक्तियों का एहसास होता है। यह ऐसा धाम है जहां चमत्कार होता है। यहां चमत्कार के दावों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यह ऐसा धाम है जहां किसी की तकदीर और तस्वीर पल में बदल जाती है। स्पष्ट कहें तो हनुमान जी का यह मंदिर अपने आप में चमत्कारिक कहानी और दिव्यता का एक अनोखा धाम है। मतलब सालासर बालाजी धाम की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए उतना ही कम है। यह कहा जाता है कि सालासर बालाजी के सामने जो भी नतमस्तक होता है फिर उसके कल्याण में देर नहीं लगती। पर हां, एक शर्त भी है कि सालासर बालाजी के सामने आपकी भक्ति तन और मन से एकदम निर्मल होनी चाहिए। बालाजी के सामने कोई कपट नहीं चलता। बस कपट ना हो तो फिर चमत्कार का मजा देखते ही बनता है। कई लोग इसके साक्षी भी हैं, क्योंकि यहां पर साक्षात हनुमान जी बैठे हैं और यहां पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन है कि कलयुग में हनुमान जी धरती पर ही वास कर रहे हैं। बस इसी धरती पर भगवान नारायण के अगले अवतार की प्रतीक्षा में है। इसलिए सालासर बालाजी धाम बेहद दिव्य है। यह हनुमान जी की साक्षात उपस्थिति है। वो यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुए थे, स्वयं प्रकट हुए थे। बालाजी धाम में बाबा बालाजी जो हैं वो दाढ़ी मूछ के स्वरूप में शोभित है। माना जाता है कि भारत का ऐसा पहला मंदिर है जहां बालाजी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा स्थापित है। बालाजी ऐसा दिव्य रूप, बाबा बालाजी का ऐसा दिव्य रूप और कहीं भी देश और विदेश में किसी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे प्रकट हुए थे सालासर बालाजी, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल 1800 शताब्दी की बात है, जब सालासर में बालाजी के एक परम भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था मोहनदास। एक बार बालाजी ने मोहनदास को साक्षात दर्शन दिए। इस दौरान मोहनदास ने बालाजी को सालासर में स्थापित होने की जो विनती की, जहां बालाजी ने परम भक्त मोहनदास को वचन दिया कि वह जल्द ही सालासर में आकर स्थापित होंगे। इसके कुछ समय बाद ही नागौर जिले के असोटा गांव में एक खेत में वो मूर्ति के रूप में बालाजी प्रकट हुए। इसके पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल जिस खेत से बालाजी की जो मूर्ति है वो निकली थी, जब बालाजी प्रकट हुए थे, उस खेत में हल चल रहा था। एक किसान बैलों को लेकर अपने खेत जोतने में लगा हुआ था। इसी बीच अचानक से किसान का हल खेत में कहीं अटक गया। जब किसान ने देखा तो हल एक पत्थर से अटका हुआ था, जिसके बाद किसान ने खेत से उस पत्थर को निकाला और बाहर रख दिया। और कुछ देर बाद जब उस पत्थर को साफ किया तो उस पत्थर में उसे बालाजी की झलक दिखने लगी। इस बीच किसान और उसकी पत्नी ने चूरमे का भोग भी बालाजी को लगाया। वहीं इधर बालाजी के खेत से निकलने की बात इलाके में पूरी तरह से फैल गई। इस बीच इलाके में एक जागीरदार को इस बारे में जब पता चला तो जागीरदार ने रात में उस मूर्ति को अपने घर में रखवा लिया। उसको सपने में बालाजी आए और उन्होंने बालाजी ने कहा कि वो खेत से निकली जो मूर्ति है उसको कहीं और ना रखें, इस मूर्ति को सालासर पहुंचा दिया जाए। बताते हैं कि उधर बालाजी ने जागीरदार को सपने में मूर्ति को सालासर पहुंचाने की बात कही तो वहीं सालासर में मौजूद अपने परम भक्त मोहनदास को भी सपने में दर्शन दिए। और बालाजी ने परम भक्त मोहनदास से कहा कि वो मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए हैं। बैलगाड़ी से उनकी मूर्ति आ रही है। जब बैलगाड़ी सालासर पहुंच जाए तो फिर उस बैलगाड़ी को कोई ना चलाए। सालासर आकर बैलगाड़ी अपने आप जहां पर रुकेगी वहीं पर उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए। इसके बाद जहां बैलगाड़ी रुकी वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को शनिवार के दिन बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई और तब से इस जगह को सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। सालासर में दाढ़ी मूछ में ही बालाजी क्यों आए, इसके पीछे कहानी है। बताया जाता है कि जब बालाजी ने पहली बार मोहनदास जी को दर्शन दिए तो बालाजी दाढ़ी मूछ में थे। जहां मोहनदास जी ने बालाजी को ये रूप जो है
उनको जब बहुत पसंद आया तो उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज अब जब भी प्रकट हो तो इसी रूप में होना। इसके बाद बालाजी ने उनकी इच्छा पूरी की। जब बालाजी प्रकट हुए तो दाढ़ी मूछ के रूप में ही हुए। उनकी दाढ़ी मूछ वाली जो मूर्ति है वो हनुमान जी का वयस्क रूप है, उस वयस्क रूप को प्रदर्शित करती है। सालासर धाम में बालाजी के साथ साथ मोहनदास जी की प्रतिमा भी स्थापित है। मोहनदास जी ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। बताते हैं कि सालासर धाम में जो धूनी मोहनदास जी ने सैकड़ों साल पहले जलाई थी वो आज भी जल रही है। जब भक्त सालासर धाम के दर्शन करने आते हैं तो इस धूनी की राख को अपने सर माथे पर जरूर लगाते हैं। मान्यता है कि इस अग्नि कुंड की विभूति से समस्त दुख व कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सालासर धाम के पास में ही बालाजी की माता अंजना देवी का भी मंदिर है, जहां माता अंजना की गोद में बालाजी बैठे हुए हैं। इस मंदिर में दर्शन के बिना सालासर धाम आना अधूरा माना जाता है। वहीं धाम परिसर में स्थित एक प्राचीन वृक्ष पर भक्तगण नारियल बांधकर मनोकामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा करते हैं। सालासर धाम करीब 260 वर्ष से अधिक प्राचीन है। देश विदेश में विख्यात यह धाम लगभग 250 से 260 साल से अधिक प्राचीन है। सालासर बालाजी का धाम असंख्य लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का धार्मिक स्थल बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से प्रतिदिन मनोकामना लेकर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है तथा यहाँ भव्य मेला लगता है। सालासर बालाजी धाम में हनुमान जयंती, रामनवमी के अवसर पर भंडारे और कीर्तन का विशेष आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में देश से नहीं विदेशों से भी जो सैलानी हैं वो सालासर धाम पहुंचते हैं। जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।